friends, my name is Himanshu and you are watching CK classes for biology. CK classes में हम क्लास 9th और क्लास 10th की बायो के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर आपको अपडेट रहना है अपने बायो सब्जेक्ट के लिए और सारे चैप्टर आपको बहुत आसानी से इस चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए CK क्लासेस को। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। क्लास 10th ICSE बोर्ड में ह्यूमन आई क्या बोलते हैं उसको, जो चैप्टर है हमारा सेल्स ऑर्गन, उसमें एक टॉपिक है ह्यूमन आई। तो इस क्लास में हम लोग ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसकी फंक्शनिंग को और ह्यूमन आई के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है कि ह्यूमन आई को हम किस तरीके से इस क्लास में ईजी बनाएंगे और आपको साथ साथ इसमें लर्न भी करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में नॉर्मली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ह्यूमन आई जो हमारी होती है वो बॉल की फॉर्म में होती है, दिखती भले ही नहीं है पर ह्यूमन आई हमारी एक बॉल की फॉर्म में होती है, जो हमारे आई के सॉकेट में या फिर बोल सकते हैं स्कल की ऑर्बिट में, सॉरी स्कल जो हमारा होता है उसका ऑर्बिट होता है या सॉकेट होता है, उसमें ह्यूमन आई फिट होती है। तो ह्यूमन आई में बेसिकली 3 लेयर्स होती है। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है ह्यूमन आई की, ये मैंने ह्यूमन आई की आउटर मोस्ट लेयर बना दी, ये आउटर मोस्ट लेयर बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे करेंगे। ह्यूमन आई की आउटर मोस्ट लेयर को इस तरीके से ह्यूमन आई की आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर का जो नाम है वो है स्क्लेरा। तो आउटर मोस्ट लेयर जो ह्यूमन आई की होती है वो स्क्लेरा, और जब स्क्लेरा आगे की तरफ आती है तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ह्यूमन आई की ये लेयर है और जैसे ये आगे की तरफ आई, आगे की तरफ आ रही है, ये देखिए आगे की तरफ आई और एक ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हो गई। तो इस लेयर को तो बोलेंगे हम स्क्लेरा, मगर इसको बोलेंगे कॉर्निया। ठीक है, तो ह्यूमन आई की पहली लेयर हमारी हो गई, इसका नाम है स्क्लेरा, मगर आगे की तरफ आती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कॉर्निया। ह्यूमन आई की जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर का नाम है कोरोइड। तो सेकंड लेयर इज नोन एज कोरोइड, CHOROID, कोरोइड। और जो कोरोइड आगे की तरफ आती है तो सेम है, कोरोइड आगे आएगी तो थिक हो जाएगी इस तरीके से, थिक हो गई आगे की तरफ आके। इस थिक वाले पार्ट को बोलते हैं हम सीलियरी बॉडी, इसको सीलियरी बॉडी बोलते हैं हम। और जो सीलियरी बॉडी होती है इसी का कुछ एक्सटेंशन होता है इस तरीके, इसी का आगे वाला पार्ट होता है जिसको बोला जाता है आइरिस, इसको बोलेंगे आइरिस। और जहां पर आइरिस नहीं होता है वो ओपनिंग रहती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, उस पार्ट को बोला जाता है प्यूपिल। तो सेकंड लेयर इज नोन एज कोरोइड। जब कोरोइड आगे आई तो थिक लेयर में कन्वर्ट हो गई, उसको बोला सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का जो एक्सटेंशन होता है इसका बोला जाता है आइरिस, और बीच में क्या होता है, पीपल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। तो किसी की आंखों का जो कलर होता है वो बिकॉज ऑफ द आइरिस, और हर किसी का आइरिस क्या होता है, अलग अलग होता है। वो एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, आई को स्कैन करते हैं तो बेसिकली वो आइरिस को स्कैन करते हैं, और वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि सबका आई का आइरिस का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। इसका जो कलर होता है वो मेनली ह्यूमन आई का कलर होता है, जैसे ब्लू हो गया किसी का, कुछ लोगों का ग्रीन होता है, और ज्यादातर लोगों का ब्लैक या ब्राउन होता है। वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस, जितना पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आई का कलर आएगा। ठीक है, अब थर्ड लेयर के बारे में बात करें तो थर्ड लेयर, द इनर मोस्ट लेयर, जो पीछे पीछे की तरफ रहती है, आगे की तरफ नहीं आती है, उस लेयर का नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, रेटिना। ठीक है, रेटिना वो लेयर होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है, और ये भी एक डार्क लेयर होती है, इसके ऊपर इमेज, इसमें भी क्या होता है, मेलानिन होता है। डार्क लेयर क्यों है, ताकि रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग को क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके या प्रिवेंट कर सके। सॉरी, प्रोटेक्शन तो वर्ड नहीं यूज होगा, प्रिवेंट होगा,
जैसे लाइट वेव्स यहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से टकरा के यहाँ है, यहाँ से टकरा के यहाँ है, तो ये रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ह्यूमन आई की कितनी लेयर होगी, 3 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम बोला मैंने स्क्लेरा, जब वो आगे आई तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हो गई। उस ट्रांसपेरेंट लेयर का नाम क्या बोला मैंने, कॉर्निया। दूसरी लेयर है कोरोइड हमारी, कोरोइड आगे आती है तो सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट होती है। सिलियरी बॉडी के एक्सटेंशन को बोलते हैं हम आइरिस, और जहां पर सिलियरी बॉडी नहीं होती है उस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट आई के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, और थर्ड लेयर का नाम है हमारा रेटिना। जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है, अब सिलियरी बॉडी का क्या होता है, आप देखिए सिलियरी बॉडी के कुछ एक्सटेंशन या ऐसे इस तरीके का निकला हुआ होता है सिलियरी बॉडी से। इन को बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इस सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारा लेंस कनेक्टेड रहता है, जो एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। तो ये हमारा लेंस होता है, तो इसको मैं यहां मार्क कर देता हूं, लेंस। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी का यहाँ पर देखिए, सिलियरी बॉडी से कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड है और वो होल्ड किसको करे हुए हैं, लेंस को करे हुए। लेंस कैसा है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए, अब जो लेंस है उसके पीछे साइड रेटिना है, यहाँ पर एक चैम्बर है, इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर, सॉरी विट्रस चैम्बर। और विट्रस चैम्बर में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। तो लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड का नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बीच में भी यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, हर जगह यहाँ फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। तो पीछे वाले फ्लूइड का नाम है, पीछे वाले चैम्बर को बोलेंगे विट्रस चैम्बर, जिसमें जो फ्लूइड है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। आगे वाले चैम्बर को बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर, फ्लूइड का नाम एक्वस ह्यूमर, चैम्बर का नाम विट्रस चैम्बर, फ्लूइड का नाम विट्रस ह्यूमर। तो ये हमारा ह्यूमन आई का क्या हो गया, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर यहाँ हमारी जो नर्व निकलती है ह्यूमन आई से, जो ब्रेन तक ह्यूमन आई के सिग्नल को लेके जाते हैं, उस नर्व को बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ये हमारी ऑप्टिक नर्व हो गई। यहाँ पर एक स्पॉट होता है जिस पे कोई इमेज नहीं बनेगी, स्पॉट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बनती है। उसके थोड़ा सा ऊपर की साइड एक और स्पॉट होता है, उसको बोला जाता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के ऊपर सबसे क्लियर इमेज बनती है। तो हमारी जो इमेज सबसे क्लियर बनेगी वो येलो स्पॉट पर बनेगी, और जहाँ पर इमेज बिल्कुल नहीं बनती उस स्पॉट को बोलते हैं व्हाइट स्पॉट। दो टाइप के सेंसरी सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। जो हमारे रॉड्स होते हैं वो पूरी रेटिना पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। रॉड्स कब वर्क करते हैं, जब भी डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में रॉड्स हमारे जो सेल्स है सेंसरी सेल वो वर्क करते हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देते हैं। और जो हमारे कोन्स होते हैं वो मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, येलो स्पॉट पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए येलो स्पॉट पर सबसे क्लियर इमेज मिलती है। और जो हमारे कोन्स होते हैं वो हमें कलरफुल इमेज प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोन्स होंगे वहाँ इमेज बनती है येलो स्पॉट, तो यहाँ पर सबसे क्लियर इमेज बनेगी और बाकी जगह पर इतनी क्लियर इमेज नहीं बनती। तो रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज या डिम लाइट में इमेज बनाने में काम आएगा। और कोन्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आयोडोप्सिन, जो हमारी कलरफुल इमेज बनाने में काम आता है। तो ये हमारा आई का डायग्राम हो गया, इसमें आपको होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा आई का पूरा डायग्राम। तो अगर कोई डाउट हो आप तो डाउट बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फंक्शनिंग और इसके डिफेक्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई में और हम उन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।